शरीर चैतन्य होगा तो कोई तो चैतन्य आप कर देंगे, कोई यंत्र चालू कर देंगे तो पूरे फंक्शन उसके चालू हो जाएंगे। अब फंक्शन चालू हो गया है, अध्यास के कारण आप उसे स्वीकार कर लेंगे, अध्यास के कारण उसे आप स्वीकार कर लेते हैं। तो अब आप चिल्लाते हैं कि नहीं वासना, वो करीब बहुत साधक ऐसा चिल्लाते हैं वासना वासना वासना। तो जिन साधकों का शरीर भाव गहरा है वो वासना से तो नहीं बच सकते, क्यों वासना कैसे क्रिएट हो रही है समझिए ना। वासना का क्रिएशन कैसे हो रहा है, बॉडी कॉन्शियस से। विहंगम क्यों करता है कि आप सारी चैतन्य को समझने की चेष्टा करिए। अब शरीर धर्म को, शरीर की क्रियाओं को आप अपने में आरोपित कर रहे हैं, जाना है तो वासना का कारण तो यही है। यह शरीर काम अणुओं से बना हुआ है, माता पिता के संबंध से वीर रज के मिलने से बना हुआ है, इसकी एक एक कोशिका काम से प्रभावित है। अब इससे हम अध्यास में आ गए तो क्या होगा, इससे जब हम अध्यास में आ गए तो क्या होगा, इससे जब हम एकीकृत हो गए तो क्या होगा। विहंगम योग का अर्थ क्या है, सूरत को अलग करना। रहे सूरत बिलगान सो ध्यानी परमान, रहे सूरत बिलगान सो ध्यानी परमान। हाँ, लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए तो प्रश्न करिए, प्रश्न लोग करते नहीं। तो स्पष्टीकरण किस चीज़ से दिएगा। भाई इस घर में हल गए और कालिक लगा हुआ तो कालिक तो आपको लगेगा, लेकिन शरीर को जरा देखिए, आप शरीर ही हो रहे हैं, आप शरीर ही हो रहे हैं तो शरीर धर्म तो चलेगा, जेनेटिक की स्थिति तो चलेगी ही ना जी। क्या करेगा, 5 पीढ़ी माँ का, 7 पीढ़ी पिता का, उसमें बहुत चीजें शामिल हैं, सब चलेगा। अब आप शरीर हो गए तो शरीर शक्ति हो गया तो मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ तो शरीर की क्रियाओं को खुद पे आरोपित कर रहे हैं। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा, ऐसा कुछ नहीं, ना मैं खाता हूँ, ना मैं पीता हूँ, ना मैं सुनता हूँ। ये तो शरीर धर्म है। शरीर धर्म को अपने में आरोपित क्यों कर रहा है, इसलिए बार बार पूछा जा रहा है कि आप प्रश्न भी कायदे से करिए। और बहुत सारे प्रश्न हैं, लोगों को नहीं आता तो कायदे से लिख लिया करिए, लिख के पूछना शुरू करिए। सूरत बिलगान का क्या अर्थ हुआ? सूरत का बिलगान का अर्थ है कि यहाँ सुख नहीं है, यहाँ सुख नहीं है। आप जहाँ समझ रहे हैं वहाँ सुख नहीं है, जहाँ सुख आप समझ रहे हैं वहाँ सुख नहीं है। सूरत अलग हो जाएगी फिर। अब आप हर हालत में इस चीज को स्वीकार करते चले जा रहे हैं, सुख तो है यहाँ पे। कल ये बात आई कि जिस प्रतीत को आप सत्य स्वीकार कर रहे हैं वो है ही नहीं, वह प्रतीत किन कारणों से हो रही है उस पर विचार करिए, उसको देखिए। आपने सुख को कहाँ सिद्ध की मान के रखा हुआ है, आपने सुख को कहाँ मान के रखा हुआ है। जहाँ मान के रखा हुआ है वहीं वासना सिद्ध होगी, वहीं मोह सिद्ध होगा, वहीं ममता सिद्ध होगी, वहीं काम सिद्ध होगा, वहीं तो क्रोध भी सिद्ध होगा, सब चीजें वहीं सिद्ध होंगी, पूरा माइंड कॉन्शियस वहीं सिद्ध होगा। तो प्रश्न है कि आप अध्यास में आ क्यों रहे हैं, इनका प्रश्न है अष्टकमल दल का। तो सूरत तो चेतना का प्रवाह तो अष्टकमल दल से सहस्र कमल की तरफ है, सहस्र कमल से फिर बंकनाल के थ्रो जो है आता है दशएं द्वार आज्ञा चक्र पे, वहाँ से सुषुम्ना से फिर आता है मूलाधार पे, वहाँ से मूलाधार से तब जाके पृथ्वी तत्व और प्राण सब एक होते हैं, तब शरीर की सक्रियता चलती है। तो प्रश्न ही स्पष्ट नहीं इस विषय में, कुछ लोग पूछते हैं, अब अभी पूछना चाहिए जब चर्चा का विषय है। नहीं नहीं हमें वासना घेर ली, साधक कहता है हमें वासना घेर ली। अरे आप शरीर भाव में आएंगे तो वासना तो घेरने का क्या है, वासना कोई चेतन चीज है तो घेरेगी।
हाँ वो तो जड़ है। नहीं, जड़ नहीं है, जड़ का क्या है, वासना है क्या, जरा समझिए। वो सुख कहीं समझ में आ रहा है, वो सुख कहीं समझ में आ रहा है, कहाँ है सुख? वो सुख समझ में आता रहा है, पुरुष समझता है स्त्री में सुख है, स्त्री समझती पुरुष में सुख है। ये कैसे आपने समझ लिया सुख है? तो आप प्रमाण देंगे किसकी प्रतीति हमें है, इसका ज्ञान है। आपको ज्ञान है कि आपको प्रतीति है? आप एक धोखे का जीवन जी रहे हैं, आपको ज्ञान नहीं, आपको प्रतीति है सिर्फ, ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ है आपको? इच्छा रूपी नारी अवतरी गायत्री ते नाम धरी ते तिरिये भगवंत अनंता ते जाने आदिवंता। अरे आपका शरीर योनि से आया, आप योनि ही तक रह गए, योनि का दंश सबको लगा हुआ है। आप भग से आए, भग भोगने तक ही रह गए, इसके आगे तो आप बढ़ते नहीं, वो संस्कार आप पाल के बैठे। हम कह रहे हैं शरीर का अध्यास आपने सिद्ध किया, शरीर साधन रूप है, तो साधना करनी क्या है ये प्रश्न करिए ना। साधना भी कुछ करनी है कि बस हाँ ये समस्या वो समस्या किस लिए हो रही है? प्रश्न ही नहीं, समस्या हो किस लिए रही है? अध्यास के कारण, शरीर भाव के कारण। हम शरीर कैसे हो गए? क्या आंख चैतन्य है? क्या कान चैतन्यता है? इसमें चैतन्य है? पांचों ज्ञानेंद्रियों में चेतना है क्या? हम कैसे पांच ज्ञानेंद्रियां हो गए? कैसे हम अंतःकरण हो गए? क्योंकि अंतःकरण से पृथक है चैतन्य। तो आप अपने को तो शरीर ही कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं आप अपने को मस्तिष्क कहते हैं, विचार तो मस्तिष्क में चलते हैं, तो आप कैसे विचार में रह गए? विचार करना, विचार में होना, दोनों पृथक पृथक चीजें हैं। तो आप विचार करते नहीं, विचार में होते हैं। विचार में होना तो माइंड कॉन्शियस की स्थिति है, वो तो चलेगा ही ना, वो तो चल ही रहा। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आपकी समस्या क्या है? आप अच्छा हो कि मुझसे समस्या की इर्द गिर्द बात करें। फिलॉसफिकल बातों में उलझना ठीक नहीं है, नहीं मन मानता तो हम उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। तो जो शरीर चैतन्य की स्थिति है, आप इसको तो स्वीकार नहीं करते, कहाँ यह है, ये समस्या यहाँ से हो रही है। आप वासना कहाँ से खड़ी हो रही इसको नहीं स्वीकार करते। वासना कहाँ से खड़ी हो रही, कैसे खड़ी हो रही है बताओ जल्दी। लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन अब जब मौका आता है तो वासना खड़ी तो हम करते हैं ना। हम कहते हैं कि सुख है, रूप से सुख का संबंध है, शब्द से सुख का संबंध है, स्वाद से संबंध है, गंध से, स्पर्श से, पांचों ज्ञानेंद्रियों के सेंस से सुख को आप जोड़ते हैं। और प्राण शक्ति को, और एक ज्ञान नहीं है कि पांचों में पहले तो ज्ञान एक रखिए कि आंख और कान को लीजिए। चार ज्ञानेंद्रियां जो है ये आपको मूलाधार की तरफ क्रमिक रूप से आकर्षित करते हैं, होते हैं। आप पहले कहते हैं कि हाँ ये चीज बहुत सुंदर है, ये लड़की या ये लड़का, ये स्त्री या पुरुष बहुत सुंदर है रूप में। फिर कहते हैं इसकी आवाज बहुत सुंदर है, इसकी चाल बहुत सुंदर है, इसके कपड़े बहुत सुंदर हैं, इसके अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर है। इस क्रम से ही तो आप जा रहे हैं मूलाधार की तरफ। अंत में आप भोग की तरफ, आप स्पर्श की इंद्रिय के चक्कर में आ जाते हैं। अब कहते हैं कि आप प्राणों की हानि में प्राण का प्रभाव होता है, प्राणों की हानि होती है। आप कहते हैं सुख है, आप कहते हैं सुख है, हम कहते हैं सुख नहीं है, वो प्रतीति है, वो प्रतीति है, वो है नहीं। जैसे हमें सीप में चांदी दिखाई पड़ती है, हम मान लें कि यहाँ चांदी है तो हाथ मिलेगी, तो भोग का सुख से संबंध नहीं है। अब आप कहेंगे दुनिया भर के लोग, अरे दुनिया भर के लोग भूले हैं तो हम क्या करेंगे? एक ने भूला, दुई ने भूला, भूला सब संसार। संसार के समस्त मनुष्य भूले हुए हैं, एक दो की बात नहीं, सब एक भ्रम के शिकार हुए हैं।
एक सम्मोहन के, एक दो की बात नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अमेरिका, भारत में कोई भेद नहीं है, मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है, सभी भूले हुए। एक ने भूला, दो ने भूला, भूला सब संसार, सब भूले हुए, सब निर्णय कर रहे हैं कि यहाँ सुख है। अरे भैया वहाँ सुख नहीं है, वहाँ सुख है तो आप दुखी क्यों हैं? तब तो जिनको भोग का साधन उपलब्ध है उन्हें दुख उनको होने नहीं चाहिए। भोग के साधन जिनको उपलब्ध है वो गहरे दुख की यात्रा करते हैं। हाँ नहीं नहीं, ये तो बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। प्रसन्न दिखाई पड़ने का मतलब नहीं है गहरे दुख में है गहरी बेहोशी, क्योंकि बेहोशी से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो भैया कैसे आप पूछ रहे हैं? अष्टकमल दल माने चेतना का वह केंद्र जहाँ से चेतना छठवें शरीर में प्रवेश करती है, फिर वहां से पांचवें में, फिर चौथे में, फिर तीसरे में, फिर दूसरे में, फिर आती है स्थूल शरीर। अष्टकमल दल सबसे ऊपरी भाग में है। तो शरीर में जो दिखाया गया है ऊपर वहां पे, यहाँ पर ना, तो लक्षण में संकेत के रूप बता देते कि हाँ है अष्टकमल दल। जहाँ छोटे लड़कों का तालु बताई जाती है, यद्यपि शरीर का भाग नहीं है। अब इस शरीर में एडजस्टिंग हुई है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य शरीरों की। तो आप शरीर भाव को ले रहे हैं इधर, प्राण शक्ति तो मूलाधार पर मिल रही है चेतना से, और चेतना का केंद्र है सूरज कमल। अब सूरज को अलग करना है तो सर्वोत्तम साधन तो विहंगम मार्ग ही हुआ। तो भाई आप अपने को ही हटा दीजिए, दिक्कत क्या है? हम पूछ रहे हैं आप अपने को हटा दीजिए, आप हटाने को तैयार नहीं, इसलिए आप चुप्पी साध लेते हैं, आप हटने को तैयार नहीं। यही लोगों से कह रहे हैं जो सुन रहे हैं, हटने को आप तैयार नहीं। आप चिल्लाएंगे नहीं है, किस निर्माण को आप खोज रहे हैं, किस आनंद को खोज रहे हैं? आप हटने को तैयार नहीं है शरीर से। तो भाई आप जान रहे हैं कोयला का घर है तो उसमें प्रवेश क्यों कर रहे हैं? आप शरीर को सजाते, धजाते, नहलाते, धुलाते, जीवन में देखते हैं मलमूत्र विष्ठा का घर है, फिर भी देखिए सब कितना रंग रंग रख के बैठे हैं, कितना सजा रहे हैं। और इसी मलमूत्र विष्ठा की तरफ आप आकर्षित भी होते हैं। एक चमड़ी का रंग चढ़ा दिया गया है, विष्ठा का ढेर हो, उसको लिपा पोती कर दिया, पेंट कर दिया जाए, बड़ा सुंदर लगने लगता है। हाँ हाँ, बड़ा सुंदर लगता है। आप देखिए सजा धजा के आप लोग बैठे हैं एकदम से, बड़ा सुंदर लगता है। आप भूल कर रहे हैं, आप जिसको सजा रहे हैं उसी का आपको बंधन भी, आप जिसको सजा रहे हैं उसी का आपको बंधन भी, और उसी में आपकी वासना भी। और क्या अपने हृदय को आप सजा रहे हैं, क्या अपनी सूरत को आप अपने आप को अलग कर रहे हैं? तो प्रश्नकर्ता को आगे बढ़कर प्रश्न करना चाहिए। सिद्धार्थ, तो विषय का स्पष्टीकरण के लिए इस बात को प्रश्न आगे बढ़ाना पड़ेगा। आखिर इस शरीर में है क्या जो आपको आकर्षित कर? वो कौन चीज नहीं है जो अपने में नहीं है? बताइए बताइए। गाड़ी चालू कह वो बंद कर दे, कह देगा काहे देंगे चालू बंद करो, फिर आगे ले जाओ, आगे ले जाओ। हाँ बताइए। साधना से संबंधित बात ही करिए।